नमस्कार, मैं राजी खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। जैसा कि मैं मौजूद हूँ पछवादून के एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये मानसिक स्वास्थ्य केंद्र सेलाकुई के नज़दीक रामपुर में पड़ता है। जो यहाँ पर कर्मचारी विभागीय संविदा पर है, उनकी एक समस्या है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जैसा कि उन विभागीय संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनको 9 माह से उनका मासिक वेतन नहीं दिया गया है। उनका जो परिवार का भरण पोषण जो चल रहा है, उसमें उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों की स्कूल की फीस भी उनके द्वारा नहीं दी जा रही है। तो काफी जो यहाँ पर जो है विभागीय संविदा कर्मचारी हैं, काफी अपनी जो जीवन प्रक्रिया में काफी जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर उन लोगों की क्या समस्याएं हैं। यहाँ के जो संविदा पर विभागीय कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। सर नमस्कार। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सर हम लोगों को ना 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोगों की सैलरी विगत 9 महीने से रुकी हुई है। हम लोगों का सेवा विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों की फाइल शासन में लटकी पड़ी हुई है। तो मेरे उनसे अनुरोध है अपने उच्चाधिकारियों से कि हमारा जो सेवा विस्तार है उसको किया जाए, हम लोगों की सैलरी दी जाए। विगत 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, हम लोगों की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। अब इतना उधार ले लिया हमने, दुकानों से भी एक दूसरे से उधार ले लिया है। अब कौन हमें बार बार पैसा देगा? इतनी बड़ी हमारी सैलरी है नहीं जो हम लोगों से उधार। पैसा भी आदमी उसी को देता है जिसके आगे आय का स्रोत रहता है। हम लोगों का आय का स्रोत कुछ नहीं है। तो मेरे सरकार से ये अपील है कि हम लोगों से जल्द मानदेय दिया जाए। कौन सा काम कार्य करता है? हम यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में कक्ष सेवक और कक्ष सेविका के पद पे कार्यरत हैं। कितने साल से हो आप? हम लोग 15 साल से यहाँ पे कार्यरत है और बहुत अल्प वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को 9 महीने से नहीं दिया जा रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को बहुत, हाँ जी, संविदा विभागीय संविदा पे हैं सर हम लोग। कितने महीने से नहीं मिला आपका वेतन? 9 महीने से नहीं मिला है, 10वां महीने स्टार्ट हो गया है। कितना वेतन मिलता है मासिक आपको? हम लोगों को 9,000 रुपए मिलता है, 9,000 समथिंग मिलता है। अच्छा, आपके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है जैसे आपको 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? सर हम लोग ने एक दूसरे से पैसे निकाल रहे हैं, कर्जा दुकानों से भी ब्याज पे ले रहे हैं पैसे, दुकानों से उधार लेके आ रहे। दुकानदारों ने भी लेना बंद कर दे। बाकी जो हमारे स्टाफ के सिस्टर होगी, डॉक्टर से हम लोगों से उधार ले रहे हैं, वो लोग भी हमें कब तक देंगे पैसा? हम लोगों ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी है। स्कूल से लेटर आ रहे हैं कि आप अपने बच्चे की फीस जमा नहीं करोगे तो आपके बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। कभी आपने उच्च अधिकारी से बात करी इस मामले में? सर हमने अपने अधिकारियों से भी बात करी है, सीएमओ ऑफिस में बात करी है, डीजी ऑफिस में भी मैंने बात करी है। हमारे साथ जो उपनल के सदस्य हैं वो लोग सचिवालय भी गए, सचिव साहब से भी मिले, स्वास्थ्य सचिव साहब से भी। वो लोग वैसे यही आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, परंतु अभी तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। जी सर, थोड़ा आप एक जानकारी देंगे? जी सर, जैसा कि यहाँ पर आपके स्टाफ का जो है कुछ समस्या है, उनका कहना ये है कि उनका जो मासिक वेतन है, 9 माह का मासिक वेतन उनको नहीं दिया गया है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये चीज़ सही है कि उनको करीब 9 महीने से वेतन नहीं मिला। इसका स्टार्टिंग से बात करें अगर, तो करीब इनका दिसंबर में 18 दिसंबर को इन्होंने हमको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी थी, और जो कि हमने 21 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने यहाँ से मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा उनको भेज दी थी इनके रिन्यूअल के लिए। और उस समय से ही यूजुअली तो 1-2 महीने बाद ही है ना रिन्यूअल आ जाता था, लेकिन हम भी वेट करते करते थोड़ा सा समय निकलता रहा, और उसके बाद 16 जून को फिर हमने मुख्य चिकित्साधिकारी को इसका रिमाइंडर भेजा, और उसके बाद 12 सितंबर को सचिव सर के साथ भी मीटिंग की, तो उसमें भी इस संबंध में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। तो हम अभी तक वेट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव निकल के आए। सर, क्या कारण रहा कि मतलब जो है अब तक जो है इनका मासिक वेतन नहीं आया और आपके शिकायत करने के बाद भी इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण रहा? अभी देखिए सर, है ना, ऊपर वाले स्तर पे है ना चीज़ें गतिमान है ना, पर लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ना, डिले कहाँ पर है, क्या मूल वजह है, तो कुछ इसका बहुत ज़्यादा क्लियर अभी तक हो नहीं पाया है ना। कुछ बिंदियों पे शायद आपत्ति थी, ऊपर से आई थी, फिर उसके बाद उन आपत्तियों का भी हमने जवाब दे दिया था। तो अभी परिवार में सर जैसे इनकी काफी दिक्कतें आई हैं और इन्होंने कर्जा भी लिया है और कुछ ब्याज भी दिया है, तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए बिल्कुल ये सत्य है कि अगर, क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह हैं यहाँ पर, है ना, किसी के ऊपर भी कोई दिक्कत आती है तो ये सबसे पहले है ना हमारी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के सदस्यों को कोई कष्ट ना हो।
पर यही चीज़ है जो अपने हाथ में नहीं है ना, इसका थोड़ा सा दुख होता है कि ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में था वो हमने करके दे दिया, लेकिन अब हम थोड़ा सा वेट ही कर पा रहे हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर क्या कुछ और हो सकता है इसमें, कुछ स्टिक एक्शन कुछ सरकार को जो है अब कहता यही है। मतलब अब यही हम लोग अपेक्षा है ना, ऊपर से जितने भी इसके जो होल्डर्स हैं कि भाई इसमें जो भी कुछ अगर कहीं लूपहोल्स हैं, कुछ बिंदुओं पे कहीं कुछ परेशानी है तो उसको है ना जल्द से जल्दी इसका निराकरण कर दिया जाए, है ना। अगर हमसे कुछ अपेक्षा है तो हम भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं भी अगर कुछ बाकी है तो हम उसको पूरा निराकरण करने के लिए तैयार हैं। सर जैसे अब 9 महीने हो चुके हैं, क्या पता नहीं 9 महीने और हो जाए इसमें, 9 महीने और ना वेतन नहीं, मिले ऊपर सर, से इसकी मतलब कितनी संभावना है? जी। नहीं, अभी तक जो न्यूज़ आ रही है ना, करीब 10-12 दिन पहले कि भाई पॉज़िटिव इसमें वो हुआ है ना, मीटिंग हुई है अभी 10-12 दिन पहले भी, तो उसमें जो निकल के आया है कि हाँ, पॉज़िटिव न्यूज़ है कि हाँ, रिन्यूअल होना है, पर आदेश का इंतज़ार है। क्या ये आपकी हॉस्पिटल की समस्या है और भी कई ऐसी समस्याएं हैं सर? जहाँ तक मतलब मेरी जानकारी है, पूरे प्रदेश में लगभग 508 के आसपास है ना, ये संविदा कर्मी हैं और सभी जगह का सभी की जी, समस्या है। जी, 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 जी। ठीक